है क्या नहीं। जो भी चीजें आपको विचलित करती हैं या जिन चीजों के बदले आपको सुख मिल सकता था आपने रख रखा है, तो इसका ये मतलब है कि आपको सुख चाहिए भी और वो चीजें आपको बोझिल भी कर रही हैं जिनसे सुख ऐसे मिलता तो है। फिर इंसान मेहनत ही करना बंद कर देगा। नहीं, मेहनत करके वो चीजें कमाएगा ताकि वो और त्याग कर सके। नहीं, जैसे अगर मुझे अपनी ट्रेनिंग बोझिल लग रही है तो मैं कभी भी अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाऊंगा, मेहनत नहीं कर रहा हूँ ना मैं फिर। वो वाली बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं, मेरा मतलब ये था जैसे कोई आपको कोई टेंशन, किसी से कोई बात अपच लग रही है, कोई चिंता खा रही है जिससे आप कहीं कह नहीं सकते, तो वो आप हल्की कर दीजिए। कैसे? वो किसी को बताइए, अपने गहन, अपने खास को। और या तो सबसे अच्छा ये कि जिसकी बात हो उसको बताइए। हाँ, मैं यही सोचता हूँ, कोशिश सबसे करता हूँ। पहले जिसकी बात हो उसको बताइए, अगर संभव हो तो। अगर कोई व्यक्ति है ही नहीं इस दुनिया में तो बात अलग है, या दूर देश में है, संपर्क के साधन नहीं है, तो बात अलग है। लेकिन अगर संभव है तो जिसकी बात है उससे कर दीजिए। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि अगर जैसे आपकी बात है, तो क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं उस स्थिरता से आपको वो बातें बता पाऊँ कि उससे आपके ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े या आप उसका गलत मीनिंग ना निकालें? आप इसकी चिंता ना करिए, ये हुई ना महत्वाकांक्षा, दरअसल यही तो है एक्सपेक्टेशन। नहीं तो फिर। आप अपना काम कर दीजिए, अरे, उसको क्या महसूस होगा ये उनका काम है। तो ये भी तो गलत बात है ना कि अपनी अपनी दुविधा, अपना दुख नहीं, ये किसी गलत और नहीं पे। है, गलत नहीं है। बिल्कुल गलत है। ये गलत कैसे नहीं है? अगले को जरूरी नहीं कि दुख हो, क्या पता वो खुश हो आपका, आपकी मदद करके। और अगर मैं ये उसी आप उससे पूछिए, थोड़ा सा करके, ट्रायल जैसे होता है ना, थोड़ा सा करके देखिए। अगर अगर मैं आपको लग रहा हो कि अगला बोझिल हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है मेरे से, तो बोलिए मुझे क्षमा करना, मैंने तुमसे अपनी बात कहनी चाहिए अपना मन हल्का करने के लिए। बस एक बार कोशिश करके ही तो देखेंगे। अगर मैं आपको कोई मिठाई खिलाना चाहता हूं तो एक चुटकी से चखा सकता हूं कि आपको पसंद आ रही है या नहीं, बात बराबर है। नहीं समझ में आ रही तो आप उगल देंगे, कुल्ला कर लेंगे। अगर अच्छी लग रही है तो आप खाएंगे, इससे आप बहुत कष्ट में तो नहीं हो जाएंगे ना। जिसकी बात है सबसे पहले कोशिश करिए उससे कहिए, नहीं तो किसी हितप्रिय व्यक्ति के जो कल्याण मित्र हो आपका उससे कहिए। फिर और उसका परिणाम क्या होगा ये एक्सपेक्टेशन है, ये मत रखिए अपने पास। जैसे कृष्ण जी ने कहा था, कर्म करिए फल की इच्छा ना करिए। एक्सपेक्टेशन, महत्वाकांक्षा हमें प्रवाह से अलग कुछ हो जाए, बगैर प्रयास के, बगैर प्रयास के प्रवाह के परिणाम से कुछ अलग प्राप्त हो जाए, यही है। नहीं, अगर प्रयास के साथ। हाँ, तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो प्रयास के साथ अगर करेंगे तो आप गौर करिए, एक्सपेक्टेशन की जरूरत ही नहीं, तो वो आप तुरंत देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति प्रयास के साथ दौड़ रहा है तो एक्सपेक्टेशन कहाँ रह गई? दौड़ रहा है तो वो दौड़ रहा है। नहीं, जैसे अब मैं क्या कैसे बताऊं। अब जैसे एग्जाम की बात ले लीजिए। हम्म मैं मन लगा के पढ़ रहा हूँ, सब चीजें कर रहा हूँ, हम्म। फिर भी अगर एग्जाम में सफल ना हो पाऊँ, कोई कोई बात दिक्कत। नहीं, कोई बात नहीं। तो तब तो फिर खराब लगेगा ही ना कि मैंने पूरा प्रयास किया। नहीं, ये मत सोचिए, यही तो बात है। अब आप ये सोचिए कि एग्जाम के सिलेक्शन तो कुछ लोगों के होने हैं ना, कितनी सीटें हैं? अपने एग्जाम की नहीं, इन जनरल किसी भी एग्जाम अच्छा की मैं अच्छा बात अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा जिंदगी के एग्जाम या अच्छा जो अच्छा। डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे टास्क हम्म। होते हैं। फिर भी आप सोचिए कि बहुत सारे लोग हैं जो एक ही काम के पीछे पड़े हुए हैं। तो जैसे स्कूल में ही होता है, अब सबके माँ बाप कहते हैं प्रथम आना या सेकंड आना, कम से कम थर्ड आओगे तो ये दिलाऊंगी, सेकंड पे ये, फर्स्ट पे ये। अब बच्चे तो 30 है और पोस्ट सिर्फ 3 है, तो कितने भी सारे प्रयास कर ले, अपना बेस्ट दे ले, क्या सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकते हैं? 10 फर्स्ट पे, 10 सेकंड पे, 10 थर्ड पे? नहीं। तो मगर उसमें से 27 को तो प्रकृति छांटेगी ही छांटेगी, 3 ही विजेता बनेंगे। मगर फिर उससे ये
टेंडेंसी नहीं बन जाएगी इंसान की कि शायद मेहनत ही ना करे उस तरीके से? अगर हमें नहीं, इतनी परिणाम समझ होनी चाहिए इंसान को, अगर अपना हमें प्रयास तो करना चाहिए। क्योंकि ये प्रयास ऐसा है कि आप जो दरवाजा खटखटा रहे हैं, अनेक दरवाजे, आपको नहीं पता कौन सा खुलने वाला है। कोई एक खुला है 50 दरवाजों में, अगर कोई सोचे कि हम 2 ही 4 खटखटा के चले जाएं, तो ये मूर्खता हुई। इसमें सारे उसे खटखटाने पड़ेंगे, सब में प्रयास करना पड़ेगा, दस्तक देनी पड़ेगी। वैसे ही प्रयास तो जरूरी है, क्योंकि कौन सा दरवाजा खुला है और कब खुल जाए नहीं पता। जैसे एडिसन से किसी ने कहा था कि जब वो बल्ब बना रहा था, आपने सुना होगा कि 500 किसी ने कहा 450 बार प्रयास कर चुका बल्ब बनाने का, तो नहीं बना। उसके स्टूडेंट्स ने कहा सर आप गलत इन्वेंशन पे ध्यान दे रहे हैं, काफी टाइम हो गया, महीनों लग गए हैं, अब रहने दीजिए, बंद करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी सक्सेस है। कहने क्या, इसमें क्या खोजा आपने? कि ये 450 वो रास्ते हैं जिससे मुझे पता नहीं चल गया जा कि रहा बल्ब है। नहीं बन सकता। और फिर सुना है कि 500 तक आते आते उन्होंने बल्ब बना लिया। पर क्या ये मूर्खता नहीं होगी कि अगर आप देख रहे हो कि बार बार आप फेल हो रहे हो, फिर भी उसी काम में आप लगे हो, कब कुछ हद तक तो मूर्खता भी होगी। डिपेंड करता है कि आपका उसके बिना काम चल जा रहा है कि नहीं। अगर कोई और रास्ता है तो हाँ मूर्खता हुई, अगर कोई और रास्ता नहीं है तो आपकी समझदारी हुई। अगर जैसे वन वे ही है, पीछे हम जा ही नहीं सकते, तो आगे ही बढ़ना समझदारी है। नहीं, जैसे कई लोग प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम का, यूपीएससी वगैरह का, या कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। हम्म। अब जाहिर सी बात है हर आदमी का तो उसमें नहीं होगा, लेकिन कई कई लोग 10-10 साल तक लगे रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत हाँ हाँ, सारे लोग। लगे रहते, एज हमारे भी निकल जाती कई हमारे लोगों की। मेडिकल में देखिए कितने कितने पुराने, अब तो हम्म। खैर नहीं होता, लेकिन पहले के ज़माने में तो इतने बुढ़े बुढ़े लोग एमबीबीएस में जाते थे। तो क्या वो सही है वो उस चीज़ को, कि एक खुद से भी तो एक नियमित वो बनानी नहीं, चाहिए। इतना नहीं सही है। देखा जाए कि उनकी खुशी भी उसमें होनी चाहिए। दरअसल अगर कोई प्रयास कर रहा है, उसे प्रयास में आनंद भी आना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर वो प्रयास विफल होने के बाद करता जा रहा है, विफल हो रहा है, फिर कर रहा है, लेकिन उसका आनंद वही है बरकरार, और उसे उससे अच्छा और कुछ नहीं लग रहा, और कोई तरक्की नहीं पसंद आ रही है, तो मेरे हिसाब से उसका वो बार बार पुनः प्रयास करना सही है, उचित है। लेकिन अगर वो अंदर से टूट रहा है और उसका हर एक प्रयास उसे खाली कर रहा है, बाहर से भीतर से, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर कर रहा है, किसी तरह से वो प्रयास सही नहीं। अगर वो प्रयास आपको बल दे रहा है तो आप दीजिए। आज कई सारे आईएएस हैं जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं और खुद नहीं बने, और उनके कई स्टूडेंट बन गए, वो खुद उन्होंने बनाए हैं। सुपर 30 इसी पे बनी थी शायद मूवी ना, ऋतिक रोशन